जाल सोनिए दिल मेरा कट के ले गई नाल सोनिए तेरे पीछे लग के होया साल सोनिए मान जा क्यों ना सता तेरे कहना नाल जब गल्ला दुखदा दिल मेरा गल्ला इन्ना कर पावे सोनिए तेरे मिठी मिठी गल्ला करी जाते कदी गड्डी विच गेड़ियां लगाते हुण दूरों तकती जा तू सोनिए Lamborghini चलाई जाने ओ Lamborghini चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे नहीं है दुनिया नहीं है खुशियाँ नहीं नहीं तेरी दुनिया जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ तेरी दुनिया नए हवादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब मेरे हम हैं पूरे दिल से साथ तेरी मंजिल के हैं हम सफर हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है तेरी मंजिल के हैं हम सफर हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के 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 मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। मोदी के हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। ओके, सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ऑल। चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में मैं विकास सर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए आज का ये बहुत ही खास सेशन है। आज का ये खास सेशन बताएगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो जो भी किया, लोगों को क्या अच्छा लगा, कैसे उन्होंने उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे साथ जो नए होंगे, जिनका फर्स्ट ट्रिप था। आज एनएलसी के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो आपको ये बताएगी कि आखिर हम लोग क्यों परेशान हो जाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ पे हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या है और हम हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है ये हम भूल जाते हैं और इसीलिए परेशान होते हैं। एक बार की बात है और ये जो कहानी है ये आपने कभी ना कभी बहुत बचपन में सुनी होगी। उसको मैं याद दिलाता हूँ, आपको बिल्कुल नया फील होगा। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, उसको कहीं से एक दाना मिला।
एक चिड़िया थी, उसको कहीं से एक दाना मिला। वो दाना लेकर के पेड़ पे बैठी ही थी कि उसके गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, मनोज जी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। और वो दाना लेकर के पेड़ पे बैठी ही थी कि अचानक से उसके चोंच से वो दाना गिरा और पेड़ के खोखले में जा, पेड़ का जो एक गैप होता है उसमें जाके गिर गई। उसने निकालने की कोशिश की लेकिन वो दाना उसको मिला नहीं। उसने पेड़ से रिक्वेस्ट की, उस चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई, ये दाना आपने ले लिया है, इसको आप मुझे दे दीजिए। तो उस पेड़ ने कहा कि हट जा, मुझे बहुत काम है और दाना वाना मैं नहीं देता तेरा। उसने रिक्वेस्ट किया लेकिन रिक्वेस्ट पेड़ ने माना नहीं, कहा कहाँ ये एक दाने के पीछे परेशान। और फिर उसने रिक्वेस्ट की, जब पेड़ नहीं माना तो वो बढ़ई के पास चली गई, वो चिड़िया बढ़ई के पास चली गई। जैसे ही वो चिड़िया बढ़ई के पास गई, उसने बढ़ई से रिक्वेस्ट की कि चलिए, पेड़ जो है वो मेरा एक दाना ले लिया है, वो मेरा एक दाना दे नहीं रहा है, और चलिए आप उस पेड़ को काट डालिए। बढ़ई ने कहा कहाँ ये पगला गई है, इसके एक दाने के लिए चलो मैं पूरा पेड़ काट दूं। उसने भी डांट के चिड़िया को भगा दिया। उसने जैसे ही चिड़िया को भगाया, अब चिड़िया के पास दूसरा ऑप्शन बचा, वो फिर से वहां से उड़ी और गई राजा के पास। वो राजा के पास जाती है, राजा से कहती है कि राजा साहब, आपके शहर में एक बढ़ई है, उसको सजा दे दीजिए, उसको मौत की सजा दे दीजिए, क्योंकि उसने मेरे कहने पे पेड़ को नहीं काटा और पेड़ मेरा एक दाना नहीं दे रहा। राजा का कहा कहाँ से ये पागल चिड़िया आ गई, इसको हटाओ। उसने अपने सैनिकों से कहा इसको हटाओ, भगाओ इसको यहाँ से। अब चिड़िया को बहुत दुख हुआ कि देखिए राजा भी मेरी नहीं सुन रहा है। राजा के पास से वो उड़ी और फिर वो चली गई महावत के पास। महावत के पास गई, उसने कहा कहा कि ऐसा है कि आप जब राजा साहब जाएंगे तो आपका जो ये हाथी है, इसको आप थोड़ा सा वो करके राजा साहब को गिरा दीजिएगा। राजा साहब गिर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पे बढ़ई को सजा नहीं दी और बढ़ई ने मेरे पेड़ को नहीं काटा, वो मेरा दाना नहीं दे रहा है। महावत ने भी गुस्सा किया, कहाँ ये पागल चिड़िया आ गई है, हटाओ इसको। जैसे ही वहां से वो हटी तो उसने वो हाथी के कान में जाके कहा कि ऐसा है बहन, तुम महावत को अब मार दो, इसलिए जो तुम पे कंट्रोल करता है उसको मार दो, क्योंकि उसने तुमको ऐसा नहीं कहा था और राजा साहब ने मेरा जो है बात नहीं मानी, उसने जो है बढ़ई को नहीं सजा दी, और बढ़ई को सजा नहीं दिया तो क्योंकि मेरा वो दाना जो है पेड़ के ले रखा है, बढ़ई ने पेड़ नहीं काटा। अब छोटी सी चिड़िया को जो है वो गुस्सा आ गया कि ये मुझे ऑर्डर दे रही है। उसने अपना पंख जो है कान का ऐसा वैसा किया, चिड़िया को भगा दिया, उड़ा दिया। अब चिड़िया गई चींटी के पास। चिड़िया कहाँ गई? चींटी के पास गई। चींटी से उसने कहा कहा कि ऐसा है बहन, हाथी ने मेरा कहा नहीं माना है, अब एक काम करो, आप उसकी सूंड में चले जाओ और सूंड में जाने के बाद अब हाथी की जो है जो है आप हाथी को परेशान कर दो। हाथी को आप अगर सूंड में चले जाओगे तो वो जो है हाथी की मौत हो जाएगी। अब यही चीज जो है चींटी ने सुना तो चींटी ने कहा कि पागल हो गई है, मैं तुम्हारे लिए चलूं, अपनी जान की भी रिस्क लूं और मैं उतने बड़े हाथी को मारूं जो जो है राजा का सवारी है। हट जाए, तो तुम्हारे एक दाने के लिए मैं ये नहीं करूंगी। अब ये वो समय हो चुका था जब चिड़िया का पारा बिल्कुल हाई हो गया। अब चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं चींटी बहन, अभी तक मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी, मैं उस बढ़ई का कुछ नहीं कर सकती, मैं उस पेड़ का कुछ नहीं कर सकती, मैं उस राजा का कुछ नहीं कर सकती, मैं उस महावत का कुछ नहीं कर सकती, मैं उस हाथी का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुझे तो मैं खा डालूंगी, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली, तुझे तो मैं खा जाऊंगी। इतना सुनते ही चींटी की आन जो है उसका दिमाग खराब हो गया कि अब ये क्या हो गया मेरे साथ। वो तुरंत हाथी के पास गई, हाथी तुरंत महावत के पास गया, महावत जो है राजा के पास गया कि ऐसी ऐसी बात है, और राजा साहब ने तुरंत उनको ऑर्डर दिया
और ये करते करते पेड़ ने जब पेड़ पे जब बढ़ई आया और पेड़ काटने पे लग गया, तो पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक दाना चिड़िया का दे देता हूँ। इस कहानी से केवल एक शिक्षा मिलती है, एक छोटी सी शिक्षा मिलती है कि हमें जब तक हमारे तरीके का, हमारे लायक आदमी जब तक हमें नहीं मिल जाता कंसल्टेंट, तब तक हमें ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, और डेफिनेटली हम उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे जो हमारी सुनेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ काम करेगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कहानी में, वो ये कि हम लोग उस व्यक्ति के पास या वहां काम करने की कोशिश करते हैं। लाइफ में बहुत सारी फील्ड है, लेकिन हम वहां काम करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारी ताकत का कोई हमें पता ही नहीं हो। उस चिड़िया को ये पता नहीं था कि एक्चुअल में वो चींटी उसकी ताकत है, लेकिन फाइनली वो उसके पास तक जब पहुंची तो सारा काम सेट हो गया, उसका एक दाना भी मिला। और हो सकता है उस पेड़ के लिए, उस राजा के लिए, उस बढ़ई के लिए, उस हाथी के लिए उस एक दाने की कीमत नहीं रही हो, लेकिन उस चींटी के लिए वो हो सकता है उसकी जिंदगी रही हो सकता है उसकी भूख रही हो। तो दोस्तों सही आदमी तक पहुंचे और सही तरीके से अप्रोच करें, लाइफ में डेफिनेटली वो आपका जो एक दाना है वो जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का आने के लिए। वंस अगेन एक बार फिर से मैं आप सभी को इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत का, मैं जरूर चाहूंगा उनके ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ हम लोग इस मीटिंग को चालू करें। मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, जिनके ओपनिंग स्टेटमेंट से हम आज की मीटिंग चालू करेंगे। हमारे बीच में है आवर ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, और एक ऐसे शख्स जिनके रहने मात्र से, मैं बार बार कहता हूं, जिनके रहने मात्र से हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर, ग्रेट जीबीडी, हाईएस्ट टाइटल अचीवर मोदी केयर, आवर ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। सो वेरी वेलकम टू यू सर, एंड ओवर टू यू। चलिए विकास जी, गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और सुबह का नाश्ता तैयार है 8 बज गए हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि सुबह हम लोग 8 बजे अभी 2-3 दिन लगातार एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो इस एंजॉयमेंट में रहे होंगे और बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप जो आप लोगों ने एंजॉय किया। एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी में मैं उसी दिन की मैं बात बताऊं, अभी कुछ पिछले 2-3 दिनों में जो वाकया घटे, जिस होटल्स में हम लोग रुके थे वहां पे जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं वो लोग आके रुकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए वाले की, जो वहां पे बड़े बड़े फिल्म स्टार जब कभी वहां पे कोई पार्टीज होती है तो वहां पे आके रुकते हैं। वहां पर मोदी केयर कंसल्टेंट को रुकने का मौका मिला और उन्होंने जो फील किया अभी आप उनको भी जानेंगे, लेकिन एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी कि वहां पर जो भी व्यक्ति थे, कोई भी आया होटल में, चेकआउट किया, चेक इन किया, अंदर आया, बाहर आया, उसके आगे पीछे कोई नहीं। और इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी खास बात जो मुझे दिखी कि वो एक जो ग्रुप का माहौल, एक जो एंजॉयमेंट का माहौल रहा और जो चीजें घर कर गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे, भाई ये कौन से लोग हैं, आप लोग कहाँ से हैं, और बिंदास, मतलब मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़े व्यक्ति अपने फैमिली के साथ आए और हमारे सारे टीम के मेंबर्स बैठ के गाना गा रहे थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये गजब, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा टूर है। उन लोगों को भी फील हो रहा था कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा वो है। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में सब कुछ है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, और जिंदगी जीने का एक तरीका होना चाहिए, और जो आपको मोदी केयर सिखाता है। मैंने जो देखा, मैंने जो पाया, ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था और ये ड्रीम मेरा 10, 11, 12 में कंप्लीट हुआ। और ये ड्रीम था कि पूरी टीम के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ एक जबरदस्त माहौल बनाना, एक जबरदस्त प्रोग्राम करना, और जितने भी क्वालिफायर्स थे हमारे, वो सारे लोग हमारे साथ में थे। और क्योंकि पिछले 2 सालों से हम उन सबको मिस कर रहे थे जिन लोगों ने दिल लगा के मेहनत किया। कोविड आया, समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने कभी समस्याओं का रोना नहीं रोया, उन्होंने अपने दिल से काम किया। 2 साल लगातार एक सिस्टम को देना, जब पूरी मार्केट निगेटिव है, जब सारे लोग निगेटिव है, वहां पर उन लोगों ने टिक कर लॉयल्टी ही किया, ये बहुत बड़ी बात है।
लॉयल्टी के साथ साथ उन्होंने अपनी टीम को संभाला, ये बहुत बड़ी बात है। और यही चीज आपको आगे ले जाती है आपके लक्ष्य की तरफ। और बहुत बढ़िया रहा, जैसा कि मैंने फील किया, आप लोगों ने भी फील किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आज की सुबह जब मैं सो के उठा तो आंख खुलने के बाद एक चीज आई कि यार क्या व्यवस्था है, तो देख रहा हूँ कि घर के अंदर हूँ। तो वो जो सपनों वाली रात थी जो हम लोगों ने बिताई, जिन लोगों ने भी वो किया, वो इमेजिन पल था उनके लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का, मुझे विश्वास है और मैं दावे के साथ कहता हूं, वो उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल में से एक था। और वो अभी आप उन लोगों से जानेंगे। और लास्ट सेशन में अभी हम पहले उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कैसे हम इस एनएलसी ट्रिप को आसानी से इंडिया ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ओवर टू विकास जी, और हम जानते हैं रिव्यूज, और लास्ट में मिलते हैं एनएलसी ट्रिप को कैसे हम एंजॉयमेंट के साथ, अपने प्लान के साथ हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी जीने का एक तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास जिंदगी जीने का तरीका नहीं है तो नर्क भी यही है, और अगर आपके पास जिंदगी जीने का तरीका है तो स्वर्ग भी यही। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग भी आएंगे भी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनएलसी ट्रिप में थे। चलिए आज जानते हैं, और जितने भी लोग वहां पे थे या जितने भी लोगों को अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो, क्या चीजें अच्छी लगी, वो अपना सभी हैंड रेज करें। आज हम लोग सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे ट्रिप थी और क्या चीज अच्छी लगी। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ है नीलम श्रीवास्तव जी। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। तो क्या चीज अच्छी लगी, बहुत कम शब्दों में क्या चीज अच्छी लगी जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। मोदी के मॉर्निंग मैम। सर बहुत अच्छा लगा, और ये हम बता ही नहीं सकते कि क्या चीज हमको अच्छा नहीं लगा। मेरी जिंदगी के सबसे मतलब बहुत ही अच्छा और ऐसा पल था, ये यादगार था कि जो मैं अकेले इस ट्रिप पर गई थी। और मैं कभी भी ऐसी जगह गई नहीं आज तक, ऐसे वैष्णो दरबार उबार गई थी, लेकिन ट्रिप पर मैं अकेले गई और इतना अच्छा लगा, इतना एंजॉय किए, सीखने को इतना मिला। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा था हमको कॉन्फ्रेंस। कितना भी हम लोग यहाँ जूम मीटिंग हर एक चीज को देखते थे, यूट्यूब पर भी सुनते थे, देखते थे, उन लीडरों को हमने अपने आंखों के सामने देखा और सुना। हम बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, किस तरह से बताना और आंखों से देखना, वहां बैठ करके सुनने में बहुत अंतर है। और ये मेरी जिंदगी की बहुत खूबसूरत सपना, बहुत खूबसूरत पल था सर। ये हम कभी भूल ही नहीं सकते। ये मेरा पहला ट्रिप था और मैं कोई भी ट्रिप नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और सर जी, आप लोग जैसे लगता था परिवार के लग ही नहीं होता, परिवार को छोड़कर हम लोग गए हैं। और 2 दिन के बाद सर रात में तो 2 बजे तक नींद नहीं आई, वो कमरा वो सब याद आ रहा था। आज सुबह सो करके उठे, चाय पर हम लोग जा रहे थे। सर बहुत अच्छा लगा। गोवा ट्रिप क्वालिफाई किए हैं, नैनीताल ट्रिप पर फोकस मारे हैं, और जब भी कोई ट्रिप आएगा फॉरेन का भी, हर या इंडिया का छोड़ना नहीं है, और सारी टीम को लेकर के जाना है। क्योंकि अकेले अगर हम वहां देखें तो क्या देखें, जब टीम को मोटिवेट कर, टीम को लेकर के जाएं तो बहुत सही है सर। 2 लोग गए थे, इस बार कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने के। थैंक क्या यू सर। बात है मैम, क्या बात है। बहुत बेहतर मैम, बहुत बेहतर। बिल्कुल सही बात है कि अब ये बात तो है ही है कि हमें अच्छा लगे, लेकिन अब हमारी टीम को भी अच्छा लगे, इसलिए हमें टीम के साथ जाना है। बहुत बेहतर मैम। ये मनोज कुमार यादव जी हैं। मैं जरूर चाहूंगा सर, अपने आप को आप अनम्यूट करें, क्या चीज अच्छी लगी जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विकास सर को प्रणाम तहे दिल से, और हमारे जीबीडी सर को बहुत 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 तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। सर मुझे वहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो ना समझ में आया, थोड़ा टाइम लूंगा सर, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम आज आपका ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आज हम लोगों से एक सवाल है कि हम कहीं ना कहीं सुने होते हैं कहानियों में कि हमारी लाइफ में एक फरिश्ते आते हैं, लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने रियलाइज किया अपनी लाइफ में 3 दिन में कि हमारे जीवन में एक ऐसे फरिश्ते आए हैं जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का मौका दिया। दुनिया में 95% लोग जिंदगी काटते हैं और 5% लोग जिंदगी जीते हैं, और उस जिंदगी को जीने का मौका हमारे जीबीडी सर हम सभी को
बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनको हम सिर्फ जो मीटिंग में देखते हैं, और बाई पेस हमारी मुलाकात हुई, पहली ट्रिप थी। वो प्यार, वो भाईचारा, वो रिलेशन दुनिया में कोई सिस्टम नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर दे सकता है। और जितना भी हम धन्यवाद करना चाहें अपने जीवनी सर का, वो कम है। अगर उनका धन्यवाद करें, एक शब्द से धन्यवाद करें, तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, वो शब्द कम पड़ जाएंगे उनके लिए कहने के लिए। वो ऐसे व्यक्ति है और ऐसे शख्सियत है कि हमारे लाइफ में कितना परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना होगा, उनके मुंह से अगर अल्फाज निकलता है तो हमारे जीवन को कितना चेंज कर सकता है, कितना बदलाव आ सकता है, इसको बता नहीं सकते। और विकास सर के लिए एक लाइन गाने के माध्यम से कहना चाहूंगा अपने गायक टीम के साथ, यार आ रहा है वो कहाँ तुम कहाँ हम। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्या सर। बात है सर, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लाइफ में एक फरिश्ते आते हैं, कभी कभी हम उन फरिश्तों को समझ नहीं पाते कि ये फरिश्ते हैं, और हम उन्हें अवॉइड कर जाते हैं। और एक चीज आपने बहुत बेहतर कही, 95% लोग जिंदगी काटते हैं। मुझे वो डायलॉग याद आ गया, एक गोंडा के भाई साहब थे, सीके शुक्ला, याद आ गया, सीके शुक्ला जी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन, उनकी जो है एक लाइन थी, कटी है कटेगी, जैसी कटी है, अगर आप मोदी केयर नहीं करते हैं तो जैसी कटी है वैसे ही कटेगी। तो उनका कोई मतलब नहीं है, और 5% लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। मोदी केयर में वो पॉसिबल है। और बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया आपसे मिल करके, मजा आ गया आपसे मिल करके। मुझे हमेशा लगता है कि एक अजीब सी एनर्जी है आपके अंदर, और बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए, बहुत बढ़िया सर। और चलिए, राम केदार वर्मा जी हैं जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, राम केदार वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर वही बात तो हमको भी अच्छी लगी, जैसे अब तक हम लोग जिंदगी काट रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। हम अच्छा खासा काम भी करते हैं, बाहर हमने रियल एस्टेट में ट्रिप भी किया है, लेकिन जो 3 दिन मैंने बिताया मोदी केयर परिवार के साथ, पहली ट्रिप मेरी थी, हमने लगा हम अपनी सपनों की जिंदगी, जो सपना हम देखा करते थे, पेवर सपनों की जिंदगी जिए हैं, इसमें कोई कसर नहीं। और सबसे बड़ा डिसिप्लिन के साथ, ये सिस्टम पूरा डिसिप्लिन सिखाता है हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे टीम भावना के साथ पूरी सपनों की जिंदगी जिए हैं। और हम ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपनों की जिंदगी जीने की आदत डलाएं और उसकी उस मंजिल की तरफ बढ़ाएं। पूरा सपनों की जिंदगी हम अपना जिए थे। मैं इसके पहले तमाम ट्रिप कर चुका हूँ, लेकिन जिंदगी कट रही थी, लेकिन अब लगा कि सपनों की जिंदगी कैसे दी जा सकती है, वो मंजिल मेरे को मिल गई है। अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको टॉप ग्रेड में डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपनों की जिंदगी दिलाना है। बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर बहुत बेहतर सर। बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब सपनों की जिंदगी दिखाना है, समझाना है, और उनको जीने में मदद करनी है मोदी केयर से। चलिए, और शारदा पांडे जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें, शारदा पांडे जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी रितेश सर का। और अगर इन 2 दिनों की 3 दिनों की बात की जाए तो सर वो भूल नहीं रहा है, और आज रात को तो नींद ही नहीं आई। वो जो गद्दा था ना, वो मिस कर रही थी मैं। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने घर पे है, किसी के घर पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो वो लाइफ थी ना, वो हमारे रेगुलर रूटीन में होना चाहिए। ये कमिटमेंट होना चाहिए वहां से आने के बाद, कि जो वहां की लाइफ थी वास्तव में वो हमारी रियल लाइफ होनी चाहिए, वो हमारे रेगुलर रूटीन में होना चाहिए। वो जो भी वहाँ की फैसिलिटी थी, खाना पीना रहना घूमना, वो बिस्तर, वो चीजें हमारे डेली लाइफ में होनी चाहिए। तो बहुत मिस किया मैंने। और एक चीज बताऊं सर, तो मैंने एक चीज और मिस किया कि मैं ही थी, मैं अपनी पर्सनल बात करूंगी, और शायद ये सुन के लोगों को हंसी भी आए कि मैं, मतलब मैं ही थी, मेरा मैं वही कपड़ा, ऐसा नहीं है, मैं घर पे भी सूट पहनती थी, घर पे भी साड़ी पहनती थी, लेकिन वहां शीशे के सामने ना लग रही थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्या बात। लुक एकदम चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अपने आप से अंदर से ये लग रहा था कि नहीं मैं अच्छी हूँ। वो कभी महसूस नहीं किया हमने। बहुत तैयार हुए, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत शादी में भी गए, पार्टी में भी गए,
पर वो जो फीलिंग्स थी वो कभी नहीं आई सर। तो और दूसरी चीज, एक चीज ये लगी कि नहीं, अगली बार जब भी हम आए तो अपने और टीम के साथ आए। फिलहाल मैं अपनी टीम के साथ थी, लेकिन ये अंदर से फील हुआ कि अगली बार जब भी ये ट्रिप हो और वो अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाइव फील करा सके। और कमिटमेंट है सर कि आगे से कोई भी ट्रिप जो है वो कभी मिस नहीं होगी। थैंक यू सर। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बिल्कुल सही बात है कि जब इंसान का दिल खुश होता है, जब इंसान का मन खुश होता है, तो उसको सब चीजें अच्छी लगती है, अपना ही चेहरा अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल मैम, और वो जो सपनों की जिंदगी आप लेकर के आई हैं, तो वही सपनों की जिंदगी अब आपको आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को देना है। चलिए, पूनम मौर्य जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं, पूनम मौर्य जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ट्रिप करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो मैं अपने रितेश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। उन्होंने ये ट्रिप हम लोगों को देकर एक नए जीवन की शुरुआत कैसे की जाती है वो बताए और हम लोग सीख रहे हैं। तो मैंने इसमें सब जितने भी सीनियर लीडर्स है सबको हम देखे, मिले, उनके एक्सपीरियंस को सुने, तो ये चीज हम महसूस किए कि जो भी सफल इंसान है आज की डेट में, कुछ न कुछ उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो कठिनाइयों का सामना करता है वही एक इतिहास रचता है। तो जो भी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े हैं तो वो पीछे नहीं देखते हैं कि हमारे रास्ते में कुछ भी तकलीफ आया तो हम पीछे बैक कर जाएं या नेगेटिव सोच लें कि हमको आगे नहीं जाना है। और हमको ये करना, अगर हमें कठिनाइयां, अगर हमें रास्ते में कांटे आ रहे हैं तो फूल भी एक दिन खिलेंगे। इसलिए हमें अंगारों पे चल के भी आगे बढ़ना है और अपने मोदी केयर के साथ रह के अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। धन्यवाद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अब हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है और अपनी टीम में लाइफस्टाइल चेंज करना है। चलिए, हमारे साथ शामसेन वर्मा जी हैं। मैं जरूर चाहूंगा सर, अपने आप को आप अनम्यूट करें और क्या चीज अच्छी लगी आप जरूर बताएं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, वहाँ पे तो सारे सिस्टम जो भी था सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमें जो सबसे बढ़िया लगा कि टाइम मैनेजमेंट, कि आपको आपके उठने का समय क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके नाश्ते का समय क्या है, फिर जो लीडर्स आए हैं उनके साथ मीटिंग का समय क्या है। वहाँ की जो सबसे अच्छी चीज थी टाइम मैनेजमेंट, कि आपको इसी समय से काम करना है और ये करना है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपने जिंदगी में समय के को लेकर सचेत हो गए या टाइम से ही सारा काम कर रहे हैं, जो सिस्टम आपका है काम करने का वो टाइम के अनुसार है। आपके सोने का समय, आपके खाने का समय, आपके काम करने का समय सारा फिक्स होना चाहिए कि हमें इतने घंटे सोना है, हमें इतने घंटे काम करना है और इतने घंटे हमें एंजॉय करना है। अगर आपने अपने जिंदगी में टाइम को मैनेज कर लिया तो ये सबसे अच्छा होगा। बाकी टूर में सर बहुत मजा आया और अगली बार से हमारे साथ हमारी वाइफ नीलम चौधरी भी रहेंगी, और जो कि अब की बार बहुत विरोध कर रही थी कि आप अकेले गए हैं, अगली बार से भी रहेंगी हमारे साथ। अगर हैं तो आप जरूर उनसे भी बात करवाइए। अगर पास बिल्कुल रूबरू हम करवा रहे हैं और कोई भी टूर ऐसा सर नहीं होगा जो हम लोग मिस करें। अब आप लोग बात करें नीलम चौधरी। चलिए, और ये है नीलम जी। जी मैम, आपको इन्होंने अगर कुछ बताया हो, उसमें से आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप जरूर बताइए कि इन्होंने क्या बताया और क्या आपको अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लग रहा है, देखें तो फिर बताएं अपना एक्सपीरियंस। अभी ऐसे क्या बताएं, देखे जो वीडियो भी आप सब लोगों की देखे बहुत अच्छी थी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए मैम, बहुत अच्छा। अगली ट्रिप में गोवा वाले में आप दोनों लोग क्वालिफाई नहीं है, लेकिन अगला जो एनआरसी का होगा उसमें भी आप लोग रहेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल सही बात है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। चलिए, और अब हमारे साथ हैं बीना जी। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं, बीना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, ये कह सकते हैं कि क्या चीज हम लोग को नहीं अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोग की तो पहली ट्रिप थी, लेकिन जो थी हर चीज, हर टाइम, हर चीज
हम लोग रास्ते में आ रहे थे, यही लग रहा था कुछ छोड़ के हम जा रहे हैं, मिस कर रहे थे। इतना याद आ रही थी। संजू जी थी, कह रही थी आंख मूंद रहे हैं तो कह रही थी लग रहा है रितेश सर अभी बुलाएंगे, ऐसे जो है हम लोग इकट्ठा बैठेंगे, चाय का टाइम हो गया भूख लगी हो चलिए। तो यही आवाज दिमाग में गूंज रही थी उनके, कह रही थी इतना अच्छा लगा, और वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। हम कह नहीं सकते हैं, कोई शब्द नहीं है इसके लिए कि रितेश सर को बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए जो है। और ये जो जी सर, हम लोग को तो एक परिवार जो है भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्ट मिला है, लेकिन दूसरा परिवार जो मोदी की फैमिली मिली है, इतना अपनापन लगा वहां जाके कि सब कुछ भूल गए थे हम लोग जो है। हम लोग भूल गए थे कि कहीं अलग जगह पे पहली बार आए हैं। ये चीज बहुत अच्छा लगा कि वहां सब सारी फैमिली अपनी लगी जो है। तो हाँ, जो लोग पहले गए थे उनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे सर, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम वैसे तो हम लोग 5 लोग गए थे लेकिन हमारी टीम से, लेकिन अगले उसमें जो है हमको हर एक भी ट्रिप मिस नहीं करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है अपने साथ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बिल्कुल आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये ऐसा ट्रिप था जो लोगों का सपनों का ट्रिप था। चलिए, और राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र कुमार, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। राजेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही लग्जरी ट्रिप थी, और पहली बात तो ट्रेनिंग जो वहाँ का था हमें बहुत जबरदस्त लगा। और प्रसाद प्रेम जी द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई उसने फ्यूचर दिखा दिया मोदी केयर का कि आगे क्या हो सकता है हम लोगों के साथ। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग लगी, और बिल्कुल सर एंजॉयमेंट तो बहुत बेहतरीन था। और डांस वगैरह जो भी पार्टी वगैरह हम लोग एंजॉय किए, लाइफ में कभी ऐसे एंजॉयमेंट किए नहीं थे। तो सर आज सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त थी। बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ पे, जैसा कि अभी एक चीज था कि ऐसी वो कौन सी चीज वहाँ पे थी जो अच्छी नहीं थी। वहाँ पे हर चीज एक बैलेंस और अच्छी चीज थी। क्या क्या चीज बताइए? अंजू श्रीवास्तव जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें। अंजू श्रीवास्तव जी। चलिए, अंजू श्रीवास्तव जी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ट्रिप तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, कोई भी ऐसा चीज नहीं था कि जो हम लोग को अच्छा नहीं लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा है। और सर ये ट्रिप तो मेरी पहली ट्रिप थी मोदी केयर से। उसके पहले मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी कई ट्रिप किया है, लेकिन वहां पे क्या होता था कि अगर हम लोग को एक बोतल पानी भी लेना रहता था तो उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता था हर चीज के लिए, और कम से कम 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाते थे। और यहाँ सबसे अच्छी चीज है कि हमारा मतलब हम लोग को पर्स खोलने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करके, और हम इतनी लग्जरी लाइफ वहाँ पे जिए हैं 2 दिन रह के। और सबसे अच्छी चीज हमको ये लगी वहाँ पे कि हमारे मोस्ट जीवीडी जो है सर, रितेश सर जी, वो जैसे स्टेज पे जब हम लोग उनको देखते हैं एक गुरु की तरह, तो उनका अलग ही लुक होता है। और हम लोग के साथ रात में जब अंताक्षरी खेल रहे थे तो एक फ्रेंड की तरह, ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि इतने बड़े लीडर हो के भी उनके अंदर कोई भी ईगो नहीं था। और भी जितने भी लीडर थे सारे लोग बहुत अच्छे थे, कोई ईगो नहीं था उन लोग के अंदर। और सर एक चीज और था कि वहां पे जैसे मैंने स्टेज पे एक गाना भी गाया था, और 200 लोगों के बीच में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, और कि मतलब कि हम लोग कॉलेज में भी पढ़ते थे, कॉलेज टाइम में भी पढ़ते थे और प्रोग्राम देते थे, शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था जितना कॉन्फिडेंस वहां पे आ गया। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। बहुत बेहतर मैम, बहुत बेहतर। बिल्कुल सही बात है कि रितेश सर पानी है। पानी का मतलब ये है कि वो जिस बर्तन में जाते हैं वो उसी तरीके से ढल जाते हैं। तो ये है, और हमको सभी को पता है कि हाइड्रोलिक में कितनी पावर होती है, पानी में कितनी पावर होती है। तो वो बिल्कुल वैसे ही है। आज केवल रितेश सर हैं जिनकी वजह से पूरा कंपनी का मैनेजमेंट हम लोग के साथ था। जैसा कि स्टेज पे उन्होंने शेयर भी किया हुआ था कि ये जीबीडी वाइज मीटिंग थी, और हम लोग उस जीबीडी वाइज मीटिंग का जो जो ट्रेनिंग हुआ, जो एनएन नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके पहले गवाह बने थे। पहली मीटिंग हुई थी जो हम लोगों की हुई थी, तो बहुत बेहतर रहा। और केवल एक और एक शख्स की वजह से, और वो है हमारे
मिस्टर जेवीडी रितेश शुक्ला सर। चलिए राकेश गुप्ता जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। मिस्टर राकेश गुप्ता जी। आवाज आ रही है? राकेश गुप्ता जी अपने आप को आप अनम्यूट करिए। आवाज जी सर बताएं। everything we can't say any point or defective or negative, nothing we can't say. And I feel that I returned from heaven. All Brahma Gyan quality wise Vishnu sir, national leaders were there, and they motivate and fulfill with courage to us, all of us, and dance, disco dance, and luxury food, luxury lifestyle, swimming pool, jal pariyan, everything were very nice. Sir, we can't express in words. We can feel only, and it has to maintain it always, and also provide to others by the Modi care. So that is all. But it is not all. It is the beginning of our life and wideness of others too. So we will do better and be better. Okay, sir. थैंक यू राकेश जी। और बिल्कुल सही बात है, दिस इज द बिगनिंग। और चलिए शेर बहादुर जी हैं। जी सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, शेर बहादुर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इस टूर से हमें जो एंजॉय हमने किया इस टूर से, वो एंजॉय लाइफ में हमने कभी नहीं किया था। जैसे हमने लगभग इंडिया के 4 महानगरों में घूमा फिरा है, लेकिन जो एंजॉयमेंट हमने यहाँ सब अपने 200 पार्टिसिपेट के साथ मिला, जो वो कभी नहीं मिला था। और जैसे मीटिंग जूम पे मीटिंग होती है, वैसे जो भी मीटिंग होती है तो हम बहुत सारे लीडर से मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो है जैसे प्रशांत प्रेम जी, यशवंत जी और बहुत सारे लीडर जैसे ओपी उत्तम सर, इन सबसे मिलने का मौका मिला। और हमने जो है पर्सनली बात किया ओपी सर से, तो उन्होंने जो चीज बताया वो चीज हमें और कहीं से नहीं मिल सकता है। और वो एहसास जो है, जैसे कोई कहीं जाए किसी भी टूर पे, बहुत बढ़िया टूर पे अगर जाए, तो अगर डीजे बज रहा है तो अकेले नाचने में उसको नाच सकता है? नहीं नाच सकता, उसका मजा नहीं ले पाएगा अकेले। लेकिन जहाँ 200 लोग हैं और वहाँ सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो उसका एहसास और एंजॉय अलग होता है सर। और बहुत ही अच्छा लगा, इस टूर से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बेहतर सर, बिल्कुल सही बात है कि जब वहां पे माहौल था तो किसी के पैर रुके नहीं, जिसको भी मौका मिला वो सबने डांस किया। और अब राजकुमार जी या दीपमाला जी, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें और जरूर बताएं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और 2 दिनों का जो सफर था वो कभी तो भूलने वाला नहीं है, और वहाँ बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त चला। और अभी कल रात में जब हम लोग रिटर्न हुए, इसके बाद जब रात में खाना बनाने का टाइम आया, तो मैंने कहा अगर आज वहां पर होते तो शायद ये दिन ना आता और बना बनाया डिनर मिल जाता। और ऐसी लाइफ हमेशा होनी चाहिए, और ये मोदी केयर से ही पॉसिबल है। और उससे ज्यादा बढ़िया तो ये लगा कि जब हम लोग एंजॉय कर रहे थे तो वो तो ठीक ही था, बट जब हमारे टीम से 20-25 लोग गए थे और उन लोगों के चेहरे पे खुशी थी, वो लोग थिरकते थे, वो लोग हंसते थे, वो लोग एंजॉय करते थे, तो वो देख के बहुत सुकून दिल को मिलता था कि मोदी केयर है, हम है और हमारी टीम इतना एंजॉय कर रही है। और अकेले तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन किसी को एंजॉय नहीं दिला सकते हैं। और अभिषेक जी ने एक बात और बोली थी कि आप सभी लोग भविष्य के जीवीडी हैं, तो वहां पे
रितेश सर जी का, ओपी उत्तम जी का, प्रवीण माथुर जी का एक आशीर्वाद मिला कि हम लोग जीबीडी हैं। उन्होंने हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल ला दिया और यही हम लोग फील करेंगे कि हम लोग जीबीडी हैं और हजारों जीबीडी हम लोगों से पैदा होंगे। तो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बताया कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग वर्क करके खुद को जीबीडी बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो हेल्थ सेक्टर पे हम लोगों को काम करना चाहिए और सारे सेशन बहुत जबरदस्त थे और टीम की खुशी देखकर अभी भी चेहरा मुस्कुराता है कि हम लोग आज रितेश सर की वजह से खुद तो खुशी लेते हैं और लोगों में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा सर और सभी लीडर्स खूब एंजॉय किए और थैंक यू रितेश सर जी का। और उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग हर चीज को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे लोग आने वाले एनएलसी ट्रिप को क्वालिफाई करें और सोच बदल लेंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू सर। बहुत बेहतर मैम, बहुत बेहतर। बिल्कुल सही बात है कि हमें सोच बदलनी है और हमें अपनी दुनिया तो खुद ब खुद बदल जाएगी और कोशिश करना है कि अपने टीम से मैक्सिमम लोगों को एनएलसी क्वालिफाई कराना है। नीलम विश्वकर्मा जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें। नीलम विश्वकर्मा जी। नीलम विश्वकर्मा जी अपने आप को आप अनम्यूट करें मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये टिप की तो कोई मतलब जितना ही बखान करें उतना ही कम है। हम लोग ने टिप जाके जो भी वहां से एंजॉय लिया बहुत ही अच्छा रहा और फील भी कर रहे हैं कि वो जो है स्विमिंग पूल में नहाना और लिफ्ट से आना लिफ्ट से जाना ये शायद हम लोगों ने कभी नहीं जो है एंजॉय किया था। जो प्रोडक्ट यूज करके हम लोग ने इतना सारा जो है एंजॉयमेंट लिया और वो कमरे में जाना कमरे से बाहर निकलना मतलब कि कोई चाबी नहीं था उसमें टोकन हम लगाते थे और वो अपने आप लॉक खुल जाता था और टोकन से भी लाइट वहां पे जलती थी। तो ये सारी चीज हम लोग नहीं जानते थे और ये हमने फील किया कि हम लोग का रूम तो ऐसा होना चाहिए सर। बहुत ही अच्छा लगा और बाकी मोबाइल से हम लोग घर पे वीडियो भी दिखाए थे तो घर पे आए तो बच्चे बोल रहे मम्मी इसमें मेरी भी ज्वाइनिंग करिए और मुझे भी गोवा टूर करना है इंडिया टूर करना है। तो ये चीज है सर कि इतना अच्छा लगा कि घर पे भी लोगों को अच्छा लगा। लेकिन सर एक कमी रह गई कि मैं अपने टीम के साथ मतलब मेरे साथ में एक टीम तो गई थी लेकिन हमने ये कमिटमेंट कर लिया है कि अगली जो टूर है उसमें मैं खुद जाऊंगी और अपने टीम के साथ भी जाऊंगी। तो ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग प्रोडक्ट यूज करके विदेश यात्रा गोवा टूर नैनीताल टूर इंडिया टूर ये सब कर सकते हैं सर। यहाँ से सब संभव है कि हम हर चीज यहाँ से कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही आपने बताया कि यहाँ से हम लाइफ को जीना कैसे है वो सीख सकते हैं और हर ट्रिप पे क्वालिफाई हो सकते हैं। चाहे दिव्या पटेल जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें। दिव्या पटेल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जैसा कि ट्रिप में काफी मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मेरी सेकेंड ट्रिप थी ये मोदी केयर से और फर्स्ट ट्रिप में भी हम लोगों ने था। ट्रिप में हम लोग नॉलेज के लिए गए थे, एनएलसी ट्रिप थी तो बहुत एंजॉय किया। एक चीज वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि लोग दुनिया में काम करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग देश दुनिया घूम घूम कर अपनी मंजिल पा जाते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगी और हर ट्रिप को एंजॉय करना है ये हम लोगों ने कमिटमेंट कर लिया है। इस बार मैं अपने टीम के साथ गई थी और टीम ने भी ये कमिटमेंट किया है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अपनी और टीम लेके आएंगे। सबको एनएलसी ज्वाइन कराना है, एनएलसी क्वालिफाई कराना है और एनएलसी जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस का नॉलेज सबको देना है। और ये पक्का है कि जो एनएलसी क्वालिफाई करेगा और एनएलसी नॉलेज लेके आएगा उसे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। और रितेश सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे कि थोड़ा सा प्यास भी लगता था ना तो उसके पहले ही व्यवस्था हो जाती थी, हमें एहसास होने से पहले ही व्यवस्था हो जाती थी। उसके लिए रितेश सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और चाहेंगे कि हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे। तो रितेश सर को थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही बताया आपने कि जिस चीज की जरूरत होती थी 3-3 घंटे में 3-3 बार नाश्ते होते थे।
तो बिल्कुल सही बताया आपने। और चलिए अश्विनी कुमार जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। मोदी के मॉर्निंग। हेलो हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, बताएं। सर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हमारे वहाँ। चलिए सर, आप चैट बॉक्स में लिख नेटवर्क की सकते हैं। प्रॉब्लम है सर थोड़ी। अच्छा अच्छा, चलिए सर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। शेषनाथ भट्ट जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें और जरूर बताएं कि क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। शेषनाथ सर भट्ट। सर मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग था सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ इतने सीनियर लोग आए थे और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है सर। और एंजॉय तो सर ऐसा लगा जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में आ गए हैं। और उस यहाँ आने के बाद जो है वो सारी चीजें रात में पूछती रही, बच्चे हमारे जो है पूछते रहे, उनको बताते रहे। दोनों बेटे हमारे साथ हैं सर, जैसा कि बैठे हुए बच्चे हमारे कहे मैं भी चलूंगा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो हमने कहा चलो आज बोलो बेटा। तो जो आपने जो ट्रिप करवाई है वो बहुत अच्छी बात है। इससे जो आप लोग जो ये होता है इससे लोग प्रेरित होते हैं कि इससे हम लोग को और करना चाहिए मोदी केयर, और इसकी वजह से और इसके से हम लोग का जो मोरल होता है वो अप होता है। और इससे जो लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कोई घर में कुछ स्ट्रेस है या फिर कोई काम का स्ट्रेस है तो वहां पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे तो उन लोग को बहुत अच्छा फील होता है। और जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग एक बार अगर हम लोग ने मेहनत की तो ऐसा हुआ, अगर हम लोग बस 1-2 साल और मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि क्या नाम है इससे बड़ी बड़ी ट्रिप हम लोग जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी इस ट्रिप से बहुत लोग का मोरल अप हुआ होगा और बहुत लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा। और इससे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये मन में प्रण बनाए होंगे कि हम लोग को और मेहनत करेंगे तो हम लोग और ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सर रितेश सर का क्या कहना। रितेश सर जिस हिसाब से मैनेजमेंट था सर, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। और रितेश सर की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे लगता है उनके अंदर जो बचपना है, चाइल्डहुड, उसका आनंद जो है हम लोग उठाते हैं और खुल करके अपने विचार को रखते हैं सर। और ऐसे लीडरशिप के अंदर काम करना सर बहुत गर्व की बात है सर। और मैं निशब्द हो जाता हूँ, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और संजो जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें, संजो जी। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग। आई लव यू। आपका चेहरा देखते ही मुझे बहुत हंसी आ जा रही थी सुबह सुबह कि कितना अच्छा लगता है। जो मीटिंग से मिलते मिलते हम लोग एक हकीकत में मिले आपसे, बहुत अच्छा लगता है सर। और रितेश सर का तो क्या कहना, हम गाड़ी से आ रहे थे जब लौट के अपनी टीम के साथ, टीम में हमारे 3-4 लोग गए थे, जब आ रहे थे तो आंखें बंद जब हो रही थी तो सर का ही चेहरा दिख रहा था, मुस्कुराते हुए इधर से निकल रहे, मुस्कुराते हुए उधर से निकल रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था। हम अपने मैडम से कहे भी कि देखिए हम आंखें बंद कर रहे हैं तो सर का ही चेहरा जब नजर आ रहा तो हम क्या करें, सोएंगे ही नहीं तो आगे जो गाड़ी चला रहे हैं सोचेंगे कि सो रही है तो हमको भी नींद आ जाएगी, तो हम जगे हुए जबरदस्ती। लेकिन सर इतना अच्छा तो कभी जीवन में, हम बचपन में सोचते थे कि कभी हम लोग जाएंगे घूमने, बहुत सारे लोगों के साथ जाएं। परिवार के साथ तो जाना बहुत अच्छा लगता है, सब लोग गए, लेकिन जाते भी हैं, लेकिन जो वहां का मोमेंट्स था वो तो शायद कभी जीवन में, लाइफ में किसी को मिल ही नहीं सकता बिना मोदी केयर करे हुए। तो मोदी केयर करके हम लोग बहुत खुश हैं। वहाँ का डांस, वहाँ का खाना पानी, रहना और सबसे अच्छे तरीके से बात करना, सब लोग अच्छे तरीके से मिलते थे लोग, जिससे कभी हम लोग जानते नहीं थे वो भी इतना प्यार से बोलते थे कि एक सेल्फी जरूर लेना पड़ता था कि चलिए सर आपके साथ एक सेल्फी। और वो मोमेंट्स बहुत अच्छा था सर।
घूमने का तो शौक सबको होता है, लेकिन जो मोदी केयर से घूमने का मौका मिला, हर पल खाना पीना इतना अच्छा था सर कि बता नहीं सकते हैं। और ओपी हमने जब वो अंताक्षरी खेल रहे थे, जब ओपी उत्तम सर बैठे थे, उनका फेस देख रहे थे कि मतलब उनकी उम्र में हम लोग की उम्र में बहुत फर्क है, फिर भी इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे वो आशीष सर। शुक्ला सर तो जैसे बिल्कुल बच्चे थे, उम्र 55 और दिल बचपन का हो गया था सबका वहां पे। कोई ये कह ही नहीं सकता था कि। और स्विमिंग पूल में लोग ऐसे छलांग लगा लगा के कूदते थे, लेडीज हैं और जेंट्स जो बहुत ज्यादा उम्र वाले थे वो भी कूद रहे थे। उनको ये नहीं पता कि मतलब गिरेंगे तो चोट लगे या कुछ नहीं, खूब कूद रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख देख के, और बहुत एंजॉय किए सर हम लोग। और आप लोगों को बहुत मिस भी कर रहे हैं। रात भर पूरा एकदम बिल्कुल जैसे नींद ऐसा यहाँ आके रिलैक्स होके सोने लगे कि अब वही मोमेंट्स आ रहा था। सर मोदी केयर को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी कोशिश करेंगे। वहां से निकले तो एक मीटिंग भी किए लखनऊ में, और बहुत अच्छा लगा। और सब लोग को हमारी टीम से गए थे, मीटिंग किए हैं, और मीटिंग करने के बाद वहां से हम अपने घर आए। तो थैंक यू सर, रितेश सर को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही बात है। चलिए सुमन श्रीवास्तव जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें। सुमन श्रीवास्तव जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर मोदी केयर कल मॉर्निंग। कल हम आप को देख रहे थे, वहाँ लाइव देख रहे थे, आज इस जूम मीटिंग पे देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग लाइव मिले। इतने बड़े बड़े सर आए जो वहाँ कभी हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि इतने बड़े सर के साथ हम लोग सेल्फी लेंगे या इतने बड़े सर को हम लोग लाइव देखेंगे। जूम पे मीटिंग वगैरह सुनते थे, देखते थे यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन जब सामने से देखे तो ऐसा फील हुआ कि कितने अच्छे, कितने बड़े ये लोग हैं कि हम लोग इन लोगों के स्पीच सुन रहे हैं बढ़िया से, और सेल्फी ले रहे हैं, देख रहे हैं। वहाँ की लाइफ स्टाइल जो थी 2 दिन की, इतनी गजब की थी, इतनी गजब की थी, रात भर नींद नहीं आई। हम लोग 2 बजे रात तक वीडियो पूरा देखे। हमारी बहन थी, आई थी, और बहन का लड़का आया था, उन लोगों को दिखा रहे थे वीडियो। वो लोग इतना लालायित थे कि अब ये ट्रिप हमको क्वालिफाई करना ही करना है, और यही कमिटमेंट किया गया है कि सब लोग को लेके चलेंगे अपने टीम से और क्वालिफाई कराएंगे अपने बहन के लड़के को। जुड़े हुए थे लेकिन अभी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कल को देखने के बाद सारी वीडियो ये लगा कि जीने का मजा अब है। ऐसे बहुत कमाते धमाते थे, सब कुछ था, लेकिन वो मजा नहीं था। एक एक चीज, हमारा बेटा सबसे छोटा वहां था टीम में, सार्थक श्रीवास्तव सबसे छोटे थे, गए थे, लेकिन पूरा एक एक वीडियो कॉलिंग करके अपने फ्रेंड को, अपने बुआ के लड़के को, सबको दिखा रहा था कि देखिए यहाँ सेंसर वाला सारा सिस्टम है, इतना गजब का ये है कि यहाँ कोई जल्दी आ नहीं सकता है, ऐसा होटल है। बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, और इतना मजा आया, इतना मजा आया कि यहाँ रात भर नींद नहीं आई सर। सुबह उठ के फिर वही आ गया जूम मीटिंग, और मन करा कि कितनी जल्दी जूम मीटिंग आए, आप लोगों के साथ मुलाकात हो। थैंक यू सर। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी जिठानी जो अपलाइन है, नीलम श्रीवास्तव, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग ऐसा ये लाइव देखे, पूरा हर चीज ट्रिप क्वालिफाई किए और लाइव देखे, सबको सुने देखे, उन्हीं की बदौलत। और मेरे रितेश शुक्ला सर, जितने भी सर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग उन्हीं की बदौलत गए वहाँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बिल्कुल सही बात है। और चलिए अरविंद सिंह जी हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगा सर, अपने आप को आप अनम्यूट करें और आपके क्या विचार हैं, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग विकास जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ये जो फिल्मी स्टाइल में लोग होटल का एंजॉय किए, मैं तो इंडिया ट्रिप और फॉरेन ट्रिप भी कर चुका हूँ, लेकिन इस टूर में जो जीपीडी स्तर पे टूर हुआ हमारा, ये बहुत बेहतरीन रहा सर। सबसे अलग एक हट के इसमें हमको दिखा कि हमारे जीबीडी सर रितेश शुक्ला जी अब अगर 250-300 लोगों को लेकर के एक कमांड एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो सर एक इच्छा मन में आई कि अगली कुछ इस प्रकार का अगर जीबीडी स्तर का कोई टूर होता है तो उसमें सर हमारे 150 लोग हों और हमारे जीबीडी स्तर के कम से कम 4 से 5 हजार लोग। सर इनका कमांड देख के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कैसे किया जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए और अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे केदार वर्मा जी इतना एक्साइट हुए कि कह रहे हैं सर जी अगले जो चल रहा टूर, उस टूर में कम से कम मैं
20 से 30 लोगों को रखूंगा। प्रयास करूंगा कि एक बस अपनी खुद अलग चले, अगर बस से चलना हो एक गाड़ी अपनी अलग चले। तो मैं सारे लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टूर में ले आइए और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को एंजॉय कराइए। हमारे जीवीडी सर तैयार है हर तरीके से मदद करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट ट्रिप में 200 लोग या 2000 बनेंगे, ये आशा है। और चलिए अब हमारे साथ हैं सुमन जी। मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें। और सुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर हमको वहाँ ट्रिप जाने में बहुत ही मजा आया, जबरदस्त प्रोग्राम हुआ कि हमको ये यकीन नहीं हुआ, मतलब कि हम कहाँ हैं, सब घर परिवार छोड़ के गए, लेकिन वहाँ बहुत ही अच्छा लगा सर। और जो है हम वहाँ जो सर हमारे थे रितेश सर को लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना हमको वहाँ सभी को व्यवस्था किया गया कि जगह जगह चाय नाश्ता पानी हर एक जगह सर सबसे पूछते थे कि चलिए नाश्ता की समय हो गया, और हर एक चीज पर ध्यान देते थे सर। और जो है हमको ये भी मतलब ये लगा कि वहाँ व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त था सबके लिए सर, सबको एक समान समझते थे सर। हम अब की बार अकेले टीम में गए थे, आपकी सोच रहे हैं अधिकतर लोग को लेकर जाए। धन्यवाद, थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और बिल्कुल सही बात है, अपने टीम टूर का मजा तो टीम के साथ ही। चलिए शिव प्रसाद जी, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। शिव प्रसाद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरु महेंद्र कुमार वर्मा जी को। दूसरा धन्यवाद है प्रदीप भार्गव जी को। तीसरा जो हमारे महागुरु हैं रितेश शुक्ला जी, उन्होंने ही सपना को जगाया था और इसके बारे में बताया था। जैसे एक शब्द बोलते हैं विश्वास कीजिए, तो सही बात है, हमने विश्वास किया और आज जो हमारे पुराने सपने थे बहुत, ये संभव नहीं था, लेकिन वो गुरु जी ने जगाया और बताया कि इस सिस्टम में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो हमने विश्वास किया और आज देखा जाए जिस प्रकार से बोलते हैं आजादी, वास्तव में मोदी केयर एक आजादी देता है, जहाँ पे जो भी हम लोग 2-3 दिन रहे घर का पूरी याद ही भूल गया, सिर्फ वही दिखाई देता था। उस खुशी उस माहौल में घर की सारी याद भूल गया। और इस प्रकार से देखा जाए हमारे टीम से लगभग 20-22 लोग जो भी गए थे, तो एक अवसर मिला हमको जहाँ पे हम इतने लोगों को ले जा सके। अपनी तो जिंदगी बदल रहे हैं और इसी के साथ साथ दूसरे की भी जिंदगी बदल रहे हैं, एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और सभी से मैं कहना चाहूंगा कि विश्वास कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। और अब आप स्वयं भी चलिए, अपने साथ भी लोगों को लेके चलिए, क्योंकि ये एंजॉय, ये आजादी शायद कहीं नहीं है और मोदी केयर आपको एक सुनहरा मौका देता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है एनएलसी क्वालिफाई आपके लिए आगे एक मौका है, इसको जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बिल्कुल सही बताया आपने कि टूर क्वालिफाई करें। और ये जो एक पिलर है मिस्टर रितेश शुक्ला सर, ये जो एक पिलर है, ये सच मायने में एक पिलर है। एक वो पिलर है जो हम लोगों को आज़ादी देने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, अभी तो हम लोगों ने जाना कि जो लोग जो कंसल्टेंट हैं उनको क्या, उनके क्या विचार हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत ही अच्छी लीडरशिप है। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स का जिनसे मैं रूबरू हुआ पहली बार और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, उनका नेचर देख करके। और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि दिल उम्र 55 की और दिल बचपन की, तो बिल्कुल वो उसी में फिट होते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, मिस्टर क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर गिरीश शुक्ला सर का। मैं जरूर चाहूंगा सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने आप को आप अनम्यूट करें और जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा सर और क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि गिरीश शुक्ला सर, अपने आप को सर आप अगर कंफर्टेबल हो, चलिए मुझे लगता है क्योंकि बहुत
कहीं ना कहीं बिजी होंगे सर। चलिए अब मैं बुलाने जा जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो, जी गुड जी मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड मॉर्निंग विकास सर। तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। और आज सबका व्यू जान करके बहुत खुशी हुई वहाँ की ट्रिप के बारे में। और खुद तो एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के साथ 200 सवा 200 लोगों के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया, वो बहुत अच्छा लगा। और सबका आज व्यू जान करके अच्छे लगे कि 2 से 3 दिन की जो ट्रिप रही उसमें लोगों ने इतना अच्छा फील किया। और सच में ये बहुत आनंददायक और बेहतरीन ट्रिप रहा, और इसके लिए मोदी केयर और अपनी लीडरशिप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इसलिए और भी ज़्यादा खुशी है। और हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि एनएलसी को लोग जी जान से जुट जाएं, अपने टीम को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग 2 लोगों के साथ आए थे वो संख्या को 20 करेंगे, और जो लोग और संख्या बढ़ा पाए और अच्छी बात है, इससे बिजनेस भी डेवलप करेगा और लोगों को साल में 1 बार 2 बार एंजॉय करने को भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग करमानी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के व्यूज भी हैं, लेकिन चूंकि टाइम हो चला है तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बिल्कुल उम्र 55 की, दिल बचपन का। और मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों की हेल्प से आवर ग्रेट जीवीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। सो वेरी वेलकम टू यू सर, और ओवर टू यू। चलिए विकास जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे अभी 55 का नहीं हुआ यार, अभी बहुत कम उम्र है। लोगों ने 55 का बना दिया, 55 का कहीं से नहीं लगता हूँ। और मोदी केयर के सप्लीमेंट का कमाल है, सप्लीमेंट खाते रहिए आप सारे लोग, एज आपकी बढ़ेगी नहीं घटती जाएगी। ये देखिए अभी सर 30 के हैं एकदम सर 100%। और अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। और वादा करता हूं आपसे, एक सपना था 200 लोगों का, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसको हम लोग 2000 भी करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि एक स्टेडियम भरा जाएगा और बहुत जबरदस्त एंजॉय करेंगे। और कोई ऐसा किसी शहर में हम लोग चलेंगे तो शहर के जितने होटल्स हैं उन सब में मोदी केयर के कंसल्टेंट रुकेंगे। तो जस्ट बिगिनिंग करिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनना है। और बहुत बड़ा एक मिशन 1 करोड़ का हमने लिया है कि 1 करोड़ के मिशन को लेके जाना है। और नो डाउट जब 1 होगा तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर बैठे हैं जिनका बिजनेस 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख का होगा। और जिनका जितना बड़ा बिजनेस होगा उनका उतना बड़ा चेक होगा। तो मिशन 1 करोड़ में हम लोगों ने एंट्री किया है। आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 तारीख हमारी लॉयल्टी की डेट है। अगले 2 दिन में देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लॉयल्टी हमें करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी मिस ना होने पाए, लॉयल्टी पे फोकस करिए। अपने टीम में राइजिंग स्टार निकालिए। कौन कौन ऐसे कंसल्टेंट हैं जो अगली ट्रिप पे रह सकते हैं हमारे साथ, उनके नाम निकालिए। और आप सभी को मालूम है क्राइटेरिया आपके पास पहुंच चुके हैं। हमें 100 पीवी उन लोगों के ऊपर कराना है जो लोग 60% या 10% पे हैं। सीधा फार्मूला, आपके डायरेक्ट फ्रंट में जो भी लोग 7% 10% पे हैं उनको 100 पीवी करा के हमें क्वालिफाई करना है और अपनी 4 लेग को कराना है। कोई व्यक्ति 13% होता है तो हमें दूसरे 7% या 10% पे 100 पीवी कराना है। कोई व्यक्ति नहीं करता है, हमें दूसरा ऑप्शन बना लेना है और इस चीज को लगातार करना है। क्वालिफाइड डायरेक्टर्स जितने हमारे जुलाई अगस्त के, उनको मैं बताना चाहूंगा अपने नीचे 2 लोगों को क्वालिफाई कराइए, आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका। और जिनको क्वालिफाई कराइए वो आपके 7% 10% हो, लग जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं अगले 1 से 2 साल के अंदर आपकी जिंदगी का वो बड़ा मोमेंटम आएगा कि आप भी कहेंगे। कभी मैं एक छोटा इवेंट करता था जहां 5 लोग नहीं आते थे, आज इतने बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सब आप लोगों की पावर है। और अभी जैसे अभी सबने बताया कि किसी भी सिस्टम को करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, सोच का सारा खेल है। आप जैसा सोचेंगे, आप शीशे में खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आप दिखेंगे। बस आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं ग्रेट हूं,
मेरे अंदर वो क्वालिटी मैं करके दिखाऊंगा। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग छोड़ेंगे साथ, बहुत लोग आपकी बातों को मजा लेंगे, बहुत लोग अभी कमेंट कसेंगे, अच्छा यही करने गए थे, लेकिन आपको पता है कि आप क्या करके आए हैं और आपने कैसी जिंदगी जी है। जो लोग आपकी सोच के लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूं इस इवेंट के बाद या हमेशा जब मैं प्रोग्राम्स करता हूं, हम लोग जहां से सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नीचे के लोग जो हमारी सोच, उनकी सोच मैच नहीं कर रही है। हमें अपनी मैच करने वाली सोच को लाना है, जो हमसे हमारी जिनकी सोच मैच करे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं, उनको ले आइए, उनको क्वालिफाई कराइए। पर्सनल 50-100 पीवी करने का जैसे कमिटमेंट किया गया हम लोग वहां पे कि 100 पीवी हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, हमें 100 पीवी पे ध्यान देना है, अपना करना है, नीचे 100 पीवी कराना है। राइजिंग स्टार ढूंढिए, कौन कौन लोग आपके अगली ट्रिप में रहेंगे, और ऐसी यादगार ट्रिप होगी कि आप भी याद करेंगे कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वालिफाई करना है तो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो सिंगल करना है तो सिंगल क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है। इसमें कोई कोएप्लिकेंट का इसमें पार्ट नहीं होगा। अगर आपको कोएप्लिकेंट के साथ जाना है तो आपको डबल क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार में 2 लोग को साथ जाना है तो आपको डबल क्वालिफाई करना पड़ेगा। डबल आप सिस्टम लेके चलिए, 2700 की जगह 5400 बिजनेस वैल्यू लेके चलिए, 4 लाख की जगह 8 लाख लेके चलिए, तभी आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। तो इसको एंजॉय करिए, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी, आपको भी पता है। और कोई भी होटल, आपको भी शायद मालूम हो, जिस होटल में हम लोग रुके थे, आपने सारे रूम पैकअप कर दिए थे। तो बहुत ही इंजॉयफुल समय रहा हमारे आपके लिए, सबके लिए। मैं आप सभी से कहूंगा आगे बढ़िए, जो आपकी सोच के लोग हैं उनके साथ काम करिए। जो लोग हूटिंग करते हैं उनको मोबाइल में रखिए, अपने नंबर में रखिए, अपनी डायरी में नोट करिए, और अगली ट्रिप के बाद उनको फोटोज भेजिए कि जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारे तरीके जीना हो तो मोदी केयर में आ जाइए। बाकी मार्केट में बहुत कीड़े मकोड़ों वाले लोग जिंदगी जी रहे हैं। अभी एक लोगों ने बताया, अभी कल मैं बात कर रहा था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रिसेप्शन वहां पे हुआ था। सोचिए, एक मुख्यमंत्री का रिसेप्शन उस होटल में होता है जिस होटल में आप रहते हैं। अभी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, भोजपुरी की फिल्म स्टार, उनकी शादी उसी गोल्डन ब्लॉसम में हुई थी जहां पे आप लोगों ने एंजॉय किया। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार जब अयोध्या घूमने आते हैं तो उसी होटल में उनका स्टे होता है, और वहां पर आपको रुकने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। एंजॉय करिए, जिंदगी बहुत बड़ी है, और अब की बार तो और बड़ी ट्रिप होने वाली है। अब की बार तो और बड़ी ट्रिप होगी और एंजॉय होगा, बशर्ते अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे आइए, अपने आप को साबित करिए। अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं, डबल क्वालिफाई करिए। क्वालिफाई करना ही एकमात्र रास्ता है आपको इस ट्रिप में आने का, ये ध्यान रखिएगा। विदाउट क्वालिफिकेशन आप कोई भी ट्रिप नहीं कर सकते, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना क्वालिफिकेशन के, बिना क्वालिफाई किए आपको ये लाइफ स्टाइल नहीं मिल सकती। और बहुत छोटा क्राइटेरिया है। आप अकेले किसी दिन जाइएगा, सोचिएगा लखनऊ का ही होटल है, चलो हम रुकते हैं 2 दिन 3 दिन और देखते हैं क्या खर्चा होता है। दोस्तों विश्वास मानिएगा, 30 से 40 हजार रुपए रख के जाएंगे ना तो वो इंजॉयमेंट नहीं पाएंगे जो इंजॉयमेंट आप करके आएंगे। ये पावर देता है मोदी केयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही बात है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े लोग वहां पे रुकते हैं। ऐसा लाइफस्टाइल हमें जो है मोदी केयर की ट्रिप देती है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का आने के लिए यहाँ मीटिंग में, और इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। एनएलसी ट्रिप क्वालिफाई करिए खुद और अपने परिवार के साथ, और एंजॉय करिए। इस बार तो बहुत बेहतर ट्रिप होने वाली है, शायद पहाड़ों की वादियों में हम लोग होंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आने के लिए, और वंस अगेन एक बार फिर से गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोदी केयर मॉर्निंग सर। मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गोवा कब चलेंगे सर?